ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शलोम। जितने यहाँ बैठे उनको भी और जितने ऑनलाइन इस समय इस मीटिंग को देख रहे हैं सबको मेरा विश्वास आज बड़ी बरकत पाएंगे हम सब लोग। ठीक है, आप जानते हो, जैसे बैठ जाओ कुछ मिनटों के लिए। आप जानते हो, जैसे कुछ भी बड़ा पाना है हमने, तो कुछ बड़ी पढ़ाई करनी है, जब बड़ी जॉब पर जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो वाली मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि नॉर्मल जो पढ़ाई है वो कोई हमें बड़ा ऑफिसर नहीं बना सकती, है ना। कोई बड़ी पोस्ट पर हम नहीं जा सकते। इसी तरह से जैसे परमेश्वर ने हमें ये नया साल दे दिया, हमारे जीवनों में 2025 आ गया और हमने 31 को परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करते हुए, उसकी महिमा करते हुए 25 को अपने जीवनों में ले लिया, एक नए साल को, है ना। लेकिन क्या उसके बाद ठंडे हो जाना चाहिए? बोलो, नो, ठंडे नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा ने ये 3 दिन की प्रेयर दे दी हमें, ताकि हम इसमें अपना पूरा मन लगाएं। ताकि अभी मैं अंदर बैठा था प्रेयर में, और मैं जब कभी मैं अकेले बैठता हूँ ना परमेश्वर के साथ, मेरा मन लगा रहता मैं बैठा रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ परमेश्वर से। वो एक मेरे लिए तो एक वो बड़ा यूनिक टाइम होता है, एक अलग टाइम। ठीक है, आई होप उसमें सारे पहुंच जाएं परमेश्वर के लोग उस विषय में। ठीक है, मेरी तो ये विनती, प्रार्थना और विश्वास भी है परमेश्वर के सामने। और जैसे है ना, आप जानते हो मूसा, बाइबल में आप पढ़ोगे तो मूसा 40 दिन 40 रातें पहाड़ पर था। कहां पर? तो इजरायली उसकी वेट कर रहे, मूसा अभी तक आया नहीं, है ना। 1 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएंगे, 3 दिन निकल जाएंगे ना। अब सोचने वाली बात है कि 40 दिन छोटे होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि उस पहाड़ के ऊपर ना तो कुछ खाने पीने की चीजें हैं, ना पानी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर मूसा वहां क्या कर रहा था? परमेश्वर का दास 40 दिन 40 रातें पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा था? तो वो कनेक्ट था प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कैसे था वो एक इतनी जबरदस्त प्रेजेंस में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रेयर में परमेश्वर के साथ लीन था। इसीलिए उसे ना तो समझ आया कि प्यास क्या है, भूख क्या है ना। क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना, हाईली स्पिरिचुअली रिचेस, स्पिरिचुअली या रिचेस, वो उन्नति में आ गया जहां पर शरीर काम नहीं करता ना। शरीर, क्योंकि शरीर काम करता तो फटाफट हम इधर देखते उधर देखते, ये करते वो करते हैं ना। शरीर ऐसी चीज है। लेकिन वो रिचेस स्पिरिचुअली में था। स्पिरिचुअल उस टाइम में परमेश्वर के साथ बन गया, जिससे उसे ना तो पता चला भूख, ना पता चला उसे पानी, प्यास। तो कितनी जबरदस्त प्रेयर में रहा ना वो। लेकिन नीचे वाले लोग तो सारे क्या थे? शारीरिक थे। तो जब वो शारीरिक थे तो क्या हुआ? फिर वो लोग उसके नीचे उतरने से पहले कहने लगे, वो मूसा जो हमें मिस्र से निकाल लाया था, उसका क्या हुआ? ना वो क्या होगा, उसका हो गया होगा, मर गया होगा, क्या हो गया होगा ना। ऐसे
तो वो झगड़ा करने लगे उसके भाई से कि हमारे लिए क्या बना, एक देवता बना। तो उसने उनके लिए एक देवता बनाया ना, बछड़ा बनाया, और वो उसके आगे पूजा करने लगे, कहने लगे ये मिस्र से हमें। देखो कितना अजीब विषय है ना परमेश्वर के लोगों का, कितनी जल्दी नेगेटिविटी काम करती है, कितनी जल्दी लोगों के अंदर शैतान काम करता है ना। आज भी करता है, आज भी कर रहा है, पूरी दुनिया में वो कर रहा है। हम उसी दुनिया से बुलाए गए परमेश्वर के पास। अब हम परमेश्वर के पास हैं और अब हमारे हाथ है कि हमने कितना आगे जाना है, कितना जबरदस्त जीवन जीना है, कितना जबरदस्त जीवन जीना है। सिर्फ मुंह से है, सिर्फ मुंह से तो नहीं ना, ये प्रैक्टिकल विषय है। क्या ये प्रैक्टिकल विषय ये है कि अभी 3 दिन जो प्रेयर हुई है, इसमें मैं काफी लोगों को देख रहा हूं, लोगों का विश्वास अच्छा भी है। तो परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में जो कुछ मुझे दिखा रहा है, जब मुझे अनुभव करा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ वो सब आपकी जिंदगी में पूरा होगा। तो आज ये जो प्रेयर का टाइम है हमारे पास, देख लो, आज हमने दिन को भी संगति की है ना। तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि हम जब मीटिंग होती है थर्सडे संडे, उस दिन भी हम शाम को प्रेयर पिलर करते हैं। ये है परमेश्वर के आत्मा का वचन। जब हम इसे मानते हैं तो बड़ा खुश होता है परमेश्वर। सच्ची क्या होता है परमेश्वर? खुश होता है या नहीं होता है? बाइबल में लिखा, हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया और उसका पता नहीं चला कि वो क्या हुआ उसको, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। फिर लिखा, फिर उसके विषय में गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को खुश किया, प्रसन्न किया। हालेलुया। किसको खुश किया? जैसे मान लो एक पति पत्नी होते हैं ना, तो उनका भी एक दूसरे को खुश करना एक विषय होता है ना, जैसे पत्नी का पति का। तो इसी तरह से, इसीलिए बाइबल बड़ा महान विषय है ना। परमेश्वर का राज्य बड़ा महान विषय है। एक तरफ दुनिया, एक तरफ परमेश्वर का राज्य। वाह, कितना महान विषय अगर इसे समझे तो ध्यान से, है ना। जो ज्ञान परमेश्वर के राज्य में है वो पूरी दुनिया के पास नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं लाड़ा हूं। क्या कहा? लाड़ा कहा ना उसने। लाड़ा समझते हैं ना, दूल्हा। तो कलीसिया को क्या कहा उसने? दुल्हन। हम उसकी दुल्हन, वो हमारा दूल्हा, लाड़ा। ये एक बड़े रिश्ते की बात हो रही ना। दुल्हन, दूल्हा, है ना, दूल्हा लेकर जाता है दुल्हन को। तो ये सब बातें कितनी यूनिक है कि एक दिन दूल्हा आएगा बादलों पर, अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। और यहाँ दुल्हन सजर रही है, तैयार हो रही है। कांटे जैसे डालना, मेकअप करना, सलून पर जाना। कहते हैं ना सलून पर दुल्हन को क्या करते हैं? दुल्हन को तैयार करते हैं सलून पर, उसके बाल बूल सेट करते हैं, चीजें लगाते हैं, उसको तैयार करते हैं ना, अच्छे कपड़े डालते हैं। तो वो तो शारीरिक दुल्हन होगी जिसको तैयार करते हैं। हम दुल्हन तैयार हो रहे हैं स्पिरिचुअल। हालेलुया। क्या हो रहे हैं हम? स्पिरिचुअल दुल्हन तैयार हो रहे हैं। ये बड़ी मन भावनी बातें हैं। जब हम स्पिरिट में आते हैं तब इसकी समझ आती है। जब हम आगे आगे आत्मा में और बढ़ते हैं तब ये बातें समझ आती है। नहीं तो ला 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 भाग जाओ, इधर भाग गए क्रिश्चियंस, हमारे प्रभु को ला 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 ला, इधर भागे उधर भागे इधर भागे। ये हो रहा है ना उनके साथ।
उन्हें वो मेन विषय जो जबरदस्त होता है उसकी समझ आनी चाहिए, है ना। कितनों को बात समझ आ रही है आज मेरी? बड़े जबरदस्त रीति से उसके साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हो। फिर हम दुल्हन तो हमने वो तैयारी करनी है, सुंदर बनाना अपने आप को। क्या बनाना है ना? गहनों से नहीं, बाहरी रूप से नहीं, है ना, अंदर से अपने आप को उस गहनों से जो हम जानते हैं ना, स्पिरिचुअल गहने जो परमेश्वर ने हमसे बातें की है, तुम ऐसे होने चाहिए, तुम ऐसे होने चाहिए, तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, ये सब बातें है ना। तो वो हमारे गहने हैं जिससे हम तैयार होंगे और परमेश्वर को क्या करेंगे? खुश करेंगे ना। इसीलिए हनोक जिंदा उठाया गया, क्योंकि उसने किसको खुश किया? परमेश्वर को खुश किया। मैं कभी कभी एलिया के बारे में सोचता हूं, मैं सोचता हूं मैं भी दास हूं। एलिया ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसके लिए एक रथ भेजा, अगन में रथ, जिस पर बैठकर वो सामने सामने चला गया स्वर्ग को ना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो है तो वो भी हमारी तरह, विषय था फोकस, विषय था मन, विषय था ध्यान, कि उसने कैसा ध्यान बनाया परमेश्वर की ओर, और आज हम कैसा ध्यान बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये प्रार्थना का टाइम बहुत बरकत का टाइम है। हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ने वाली प्रार्थना। जो परमेश्वर ने हमें नया साल दिया है, इसमें हम बड़ी बरकत पाए ना। ये नया साल हमारी जिंदगी में एक बड़ी आशीष बना रहे। आमीन तो बोलते ही नहीं आप लोग हैं। बुलवा कर सारी चीजें करनी है, खुद करते रहना है ना। तो मेरा तो बाहरी रूप बड़ा नॉर्मल है ना, क्योंकि बाहरी से कुछ नहीं चाहिए हमें, अंदर से सजाना हमने अपने आप को। ठीक है, तो आई होप हम स्टार्ट करेंगे आज प्रेयर। मैं बड़ा खुश हूं कि 2025 हमारी जिंदगियों में है, फिर एक और साल होगा। अगर हम हर साल को जो परमेश्वर हमें देता है, एक आत्मा में परमेश्वर के साथ चलकर उसमें बढ़ते जाते हैं, तो साल भी हमारे बढ़ते जाएंगे, आशीष भी हमारी बढ़ती जाएगी। एक चीज याद रखना, हम सब ने, हमें परमेश्वर को बस देखना है, उसके वायदे को। जब हमारा फोकस उसके वर्ड पर होगा, उसके वचन पर होगा, उसके किए हुए वादे पर होगा, हालात कुछ भी हो वो दबा नहीं पाएंगे हमें। दबा तब पाते हालात हम जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, है ना। जैसे मान लो बाइबल का हर वचन तो हम जानते हैं ना कि पृथ्वी पर घटा है, ऐसा नहीं वो मिथ्यास है या काल्पनिक है। क्या बाइबल का कोई भी वचन काल्पनिक है? आप जानते हो यहूदी, जो अभी भी इज़राइल यहूदी है, जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का यहूदियों ने बड़ा विरोध किया, और यीशु मसीह को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो परमेश्वर यहोवा का पुत्र है। लेकिन जितने भी स्थान है इज़राइल में, यीशु मसीह ने क्या क्या किया, वो सारे बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? वहां सारे बने हुए, आज भी वो बने हैं। आज भी यहूदी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे कि वो नहीं था, वो था, वो काम हुए, सब कुछ हुआ। आज दुनिया के पास जो बातें हैं वो मिथ्यास है, हमारे पास कोई मिथ्यास बात नहीं है, हमारे पास कोई भी काल्पनिक बात नहीं है, हमारे पास सारी की सारी सच्चाई है।
अब हमारे पास सच्चाई है तो कितना विश्वास करना ये हमारे ऊपर है। किसके ऊपर है? सोच कर देखो, जो भरोसा होता है उसको क्यों हम कहते हैं भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्यों हम ऐसे बोलते हैं? अब आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो ये भी इंसान है तो हम सब इंसान ही ना। लेकिन उन्होंने यहोवा को जान लिया कि वो कितना पावरफुल है, यहोवा कितनी शक्तिशाली। और ऐसे एक, जिसे कहते हैं ना, एक ना डरने वाला विश्वास, ऐसे बड़ा वाला, तगड़ा वाला, जैसे कुछ भी हालात हो, तगड़ा मन, तगड़ा विश्वास। ऐसा था ना शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर भरोसा, कि जिसने आसमान पृथ्वी सब कुछ बनाया, हम उस पर भरोसा रखते हैं। मैं आप लोगों को 31 की नाइट यही टॉपिक बड़ा सेट कर रहा था आपके अंदर, यही टॉपिक, वर्ड, लिखा हुआ वचन क्यों दिया परमेश्वर ने, उसके वायदे, वचन का क्या महत्व है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लो, जैसे मैंने उस रात भी समझाया, अगले दिन भी मैं यहां आया था, फिर मैंने लोगों को थोड़ा सेट किया, अभी भी तुम्हें सेट करता हूं। वचन ही है जो हमारे मन को सही जीवन की दिशा में लेकर जाएगा। अगर वचन नॉर्मल है हमारे लिए, या वचन हमारे अंदर याद में ही नहीं है, तो फिर हम अपनी शारीरिक बुद्धि से जो हमारे दिल में आएगा करेंगे, तो वो निष्फल है। हमारी शारीरिक बुद्धि का सब कुछ क्या है? वो जीवन चीज नहीं है, जीवन की चीज नहीं है। इस दुनिया में मनुष्य की शारीरिक बुद्धि, शारीरिक चलना जीवन का विषय नहीं है, इसलिए वचन है। तो इसीलिए मैं वो बड़ा टॉपिक आपके अंदर सेट कर रहा था, ताकि आप इस बात को पकड़कर फोकस बनाऊं और हम एक अच्छी जिंदगी को ले पाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो भरोसा मतलब, वचन तो कहता है कि धन्य है वे मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखती। वाओ, पहले ये शब्द सीखो। ऐसे लिखा, धन्य है वे मनुष्य, वे लोग, वे मनुष्य जो यहोवा पर क्या रखते हैं? भरोसा। वो है कुछ भरोसा रखने का मतलब, आप कॉन्टिन्यू संगति में बनो, संगति में बने रहो। अगुआ प्रेयर कर रहा है, वर्ड दे रहा है, तुम उससे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन भरोसा तुम्हें रखना है, तुम्हें क्यों? वचन कहता है धन्य है वह जो भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रखती। और जानते हैं उनके लिए, वहां जहां ये वचन लिखा है यिर्मयाह में, वहां पर एक उदाहरण भी दी है। उदाहरण में ऐसे लिखा है, वह उस पेड़ की न्याय होगा जो नदियों के किनारे लगाया गया है। जब सूखा काल पड़ेगा तो उस पेड़ को कुछ नहीं होगा। जब बड़ी तेज धूप गर्मियों की लगेगी तब भी उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी जड़ पानी में। कितना जबरदस्त परमेश्वर ने यहोवा पर भरोसा रखने वाले के लिए वो वर्ड की उदाहरण से बताया कि हम लोग क्या हैं। हम अगर हमारा भरोसा है तो मतलब धूप कितनी भी तेज, कहने का मतलब कितना भी शैतान कोशिश करी हमें गिराने की या फंसाने की, अगर उस पर भरोसा तो हम गिरेंगे नहीं। पत्ते मुरझाने का मतलब हम ऐसे बिखर नहीं जाएंगे, मुरझा नहीं जाएंगे, खिले रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये सीखना, समझना और बढ़ना, क्योंकि जैसे जैसे जब भी मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, मुझे इतना पता है कि जब मैं यहां खड़ा हो जाता हूं और टीच करता हूं
लोगों का यहाँ बढ़ जाता है, दलेरी आ जाती है लोगों के अंदर। क्या आ जाती है लोगों के अंदर? एक दलेरी, एक स्ट्रांग मन आ जाता है। इसीलिए तो खुदा मुझे आत्मा से इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसी के लिए उसने मुझे अपॉइंट किया है। इसीलिए जब लोग मुझे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो वो ठंडे नहीं पड़ेंगे, उनका याब नहीं गिरेगा, वो डाउन नहीं होंगे। और जो डाउन नहीं होंगे तो वो फतेह पाएंगे या नहीं पाएंगे? वो जीत पाएंगे। जो डाउन हो जाएंगे वो फतेह नहीं पा सकते ना, क्योंकि परमेश्वर तो विश्वास से काम करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने को कपड़ा लगाया था उस दिन, जिस दिन उनको बट्टे में गिराने वाला था। किसी सेवक पास्टर ने प्रार्थना करके को 19 कपड़ा दिया था, ऑयल दिया था। वो क्या कर रहे थे उस समय? अंदर से भरोसा रख रहे थे। किस पर? जो नहीं दिख रहा था परमेश्वर, उनके ना सामने था, क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन वो इस सृष्टि का मालिक है, तो उसने उस भट्ठे में उनको जलने नहीं दिया। तो ये कहानी है। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी स्ट्रांग बने रहोगे, तो तुम भी पावर को देखोगे, तुम भी शक्ति को देखोगे, तुम भी सामर्थ को देखोगे। चलो रेडी हो जाओ, हम प्रेयर करेंगे। अब सब लोग अपने मुंह को खोलो और धन्यवाद करो उस सामर्थी परमेश्वर का, जिसने हमें ये साल दिया है 2025। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का। हाथों को हिला हिला कर ऐसे लोब्रू सकन पूरी पोजीशन में आ जाओ, क्योंकि जितना भी टाइम हम प्रेयर करेंगे यहाँ पर, परमेश्वर हमें बड़ी बरकत देगा। आज सामर से ब्लेस करेगा, हमें आशीष से ब्लेस करेगा। बोलो धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद। ये 2025 जो तूने मेरी जिंदगी में दिया है, जो 24 में मैं खराई से नहीं चला, जो 24 में मैंने गलतियां की, तेरे वचनों को तोड़ा, अनाज्ञाकारी की, तेरे साथ वफादारियां खरा नहीं रहा, परमेश्वर 25 में जो 31 की नाइट मुझे सिखाया गया तेरे आत्मा के द्वारा वचन, उन सब बातों को पकड़कर मैं खरा वफादार बन चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं वफादार खरा बन चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं खरा और वफादार बन चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो हर गंदी बात, हर बुरी सोच जो शैतान मेरे अंदर डालता था, वो यीशु मसीह के नाम से जो 24 में मेरे साथ हुआ, इस साल नहीं होगा। परमेश्वर, यह आपके बेटी की प्रार्थना है, आपके बेटे की प्रार्थना है। ये यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं। अपने परिवार के लिए मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो कि परमेश्वर, जो 24 में हमने गलतियां की, जो 24 में हमने तेरे वचनों को तोड़ा, जो 24 में हमने कई बार अनाज्ञाकारी की, खुदाबंद इस बार हम 25 में दिल अरादा कर चुके हैं, विश्वास बना चुके हैं, अपने मन को तेरे सामने खोल चुके हैं। आज हमारी प्रार्थनाएं जो हम कर रहे हैं ऑनलाइन, हमारे साथ जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, अपने पूरे सच्चे मन से खुदावंद के सामने जाओ, अपने मन को रखो। परमेश्वर, जो हम तेरे सामने रख रहे हैं वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। 25 में खरा मन बन रहा है, 25 में हम वफादार बन चुके हैं, आज्ञाकारी बन चुके हैं, तेरे वचनों को पूरा करने वाले बन चुके हैं। खुदावंद, ये ग्रेस, ये परमेश्वर अनुग्रह तेरा ठहर चुका है मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। ये 25 में तेरा पूरा पूरा अनुग्रह बन चुका है। हम वफादार बन चुके हैं, हम खरे बन चुके हैं। जितनी प्रार्थनाओं में, वचनों में हमने ढील की थी, जैसे खुदा के दास ने कहा था कि इसमें इस बार तुमने अपने स्केड्यूल को, अपने सिस्टम को परमेश्वर के साथ सेट करना है। खुदावंद, अगर मैं शरीर से करूंगा तो नहीं हो पाएगा। पवित्र आत्मा, आप मुझे चला चुके हो, पवित्र आत्मा मुझे सेट कर चुके हो, सिस्टम में लेकर जा चुके हो। मैं सिस्टम को फॉलो कर चुका हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ अपनी जिंदगी को जी चुका हूं, तेरी इच्छा से भर चुका हूं। जैसा तू चाहता परमेश्वर वैसा कर चुका हूं, और बुद्धि और समझ से मुझे ब्लेस कर चुके हो। मेरे परिवार को, अगर आपके घर में कोई ऐसे जन थे जो टेढ़े मेढ़े आगे पीछे थे, तो बोलो परमेश्वर ये सिद्ध हो चुके हैं। तेरी सामर्थ्य ने शूरी है, पवित्र आत्मा ने बदल रहे हो, पवित्र आत्मा इनके अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि इसी साल खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है।
और ब्लेस कर रहा है। ये हमें 3 दिन की जो प्रार्थना परमेश्वर ने दे दी है, ये प्रार्थना इसीलिए है ताकि हम 25 को जो स्टार्ट करें, इन प्रार्थनाओं को खुदा के सामने रखकर करें, ताकि परमेश्वर की ग्रेस पूरा साल हमारे जीवनों के ऊपर बनी रहे। अंधकार की जुक्तियां हमारी जिंदगियों में काम ना करे, दुष्ट की कोई भी जुक्ति हमारी जिंदगियों में काम ना करे, दुष्ट का कोई भी गंदा प्रभाव हमारी जिंदगियों में काम ना करे, ताकि परमेश्वर हम तेरी इच्छा में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु, तूने अपना जीवन देकर, अपना लहू बहाकर हमें आजाद करवाया है, आजाद करवाया है। वचन ये कहता है मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है। तेरी आजादी, तेरा आजाद करना मेरी जिंदगी में बना रहे। किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह का दुष्ट का गंदा प्रभाव मुझे गुलाम नहीं बना सकता, मुझे रोक नहीं सकता, मुझे आगे पीछे नहीं कर सकता। तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं ब्लेस हूँ, मैं बरकत पा चुका हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, तेरी मर्जी में बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, तेरी मर्जी में बढ़ चुका हूँ। लो ब्रो सखना सब अपने मन को परमेश्वर के सामने रखते हुए ऑनलाइन, और जितने यहाँ पर लोग हैं सब अपने मन को खुदा के सामने रखते हुए उससे बातें करो। वो हमारे साथ है खुदा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो इस समय हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वो जिंदा खुदा है जो हम उसके सामने रख रहे हैं, वो सब सुन रहा है। जिसने कान दिए, बाइबल कहती, क्या मैं सुनता नहीं? वो सुन रहा है। उसने कहा जब तुम मेरे आगे प्रार्थना करोगे तो मैं उसे सुनूंगा, मैं तुम्हें उन कठिन कठिन बातों का भी उत्तर दूंगा जैसे तुम नहीं जानते। वो हल तुम्हारा देगा, उसी के पास हल है, उसी ने दुनिया रची है। वो सर्वशक्तिमान है, जिसने हमें अंधकार से चुना, जिसने कहा मेरे गुणों को प्रकट करो, जिसने कहा मेरे जीवन को अपने जीवन से प्रकट करो। बोलो प्रभु यीशु, तेरा स्वभाव, तेरा जीवन जो आत्मा के द्वारा, तेरा प्रेम हमारे अंदर आ चुका है, आत्मा के द्वारा वो गुण हमारे अंदर आ चुके हैं। हम उसे प्रकट करने वाले बन चुके हैं, हम उस पर चलने वाले बन चुके हैं, उस गुणों को प्रकट करने वाले बन चुके हैं, तेरी इच्छा में चल चुके हैं। ये सामर्थ हमारी जिंदगी में काम कर चुकी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर चुकी है। मुझे डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया गया है। ये साल में मैं सुसमाचार की जो सेवा है, जो परमेश्वर का वायदा, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उसने कहा जाओ पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, मैं खरा बन चुका हूँ, वफादार बन चुका हूँ, मैं खरा बन चुका हूँ, मैं वफादार बन चुका हूँ, मैं खरा बन चुका हूँ, मैं वफादार बन चुका हूँ। यस खुदावंद, ऐसा हो चुका है। लिब्रे जोकुना बाबा लिब्री जंगरे बेबेबेबेरी करम बाबा। अगले 2-3 मिनट अन्य भाषा में बातें करो, उसके सामने अपने मन की बातें रखते जाओ। खुदा काम कर रहा है, जो तुम उसके सामने रख रहे हो परमेश्वर उसको सुन रहा है। क्योंकि मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन याद रखो कुछ बातें तुम्हारी अपनी हैं जिन्हें मैं शायद ना जानता हो। तुम रखो उसके सामने, रखते जाओ। ऑनलाइन यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं इधर खुदा का दास परमेश्वर के सामने जा रहा हूँ, पूरा कर रहा है खुदावंद, तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है खुदावंद, वो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। लो ब्रो सो ना बाबा खुदावंद, जो ये तेरे बच्चे ऑनलाइन जहां पर परमेश्वर सब उन बातों को तेरे सामने रख रहे, परमेश्वर आप उसे पूरा कर चुके हो, आप उसे पूरा कर चुके हो परमेश्वर, 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 आप उसे पूरा कर चुके, पूरा कर चुके, पूरा कर चुके, पूरा कर चुके, पूरा कर चुके हो। लेबरे जंगर बरी मेरे बेबे रोसा खाना बाबा लुबरू जंगर बाबा बेबी जंगर बाबा। उसकी समर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, रुकावटें टूट रही है। वो सारी रुकावटें जो दुष्ट बनाने की कोशिश करता है, जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं, जब हम प्रेयर में जाते हैं, वो सब रुकावटें टूटती है, बीमारियां हटती है, हमारे शरीर से रोग खत्म होने शुरू हो जाते हैं जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं। इसलिए धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, धन्यवाद करो सामर्थी परमेश्वर का जो हमारे बीच है, जिसने हमें चुना है। अपने मन को पूरा उसके साथ लगाओ। जैसे मूसा 40 दिन 40 रातें पहाड़ पर प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ गया। सोचो वो कैसी प्रार्थना थी जिसमें वो 40 रातें 40 दिन जुड़कर ना भूख ना प्यास उसको लगी। कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना। सोच कर देखो उस प्रार्थना के बारे में
जो मूसा ने की। बोलो परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करने वाला मैं भी बन चुका हूं। ऐसी प्रार्थना करने वाला मैं भी बन चुका हूं। बोलो, ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करने वाला मैं भी बन चुका हूं। रीजा करना बाबा बाबा बेबी बेबी बाबा करना बाबा बाबा रोजें कर बेबी बेबी लोब्रोसा इंदर बाबा बाबा रीजा करना बाबा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। परमेश्वर, तेरे लोग हैं परमेश्वर, ये बढ़ रहे हैं परमेश्वर, बढ़ रहे हैं परमेश्वर। जितने ऑनलाइन हैं, घरों में परमेश्वर तेरी सामर्थ काम करे उनमें परमेश्वर। इसी तरह परमेश्वर वो प्रार्थना करने वाले बन जाए, रुकावटें टूट जाए, आलस टूट जाए, आलस का आत्मा जाए, गंदा प्रभाव जाए, स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करने वाले बन जाए। ये साल जो हमें आपने दिया परमेश्वर पिता, जो आशीर्वाद आपने दी हमें 3 दिन की प्रार्थना की परमेश्वर, पूरा साल हम प्रेयर वॉरियर बने रहे। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, क्योंकि हम जानते हैं प्रार्थना से परमेश्वर आत्मिक उन्नति होती है। और जिसके अंदर आत्मिक उन्नति होती है वो कभी घबराता नहीं, वो कभी आगे पीछे नहीं होता, वो कभी हौसला नहीं छाड़ता, क्योंकि उसके अंदर आत्मिक उन्नति से वो स्ट्रॉन्ग बनता है। खुदा निश्चय, खुदा आज जितने लोग ऑनलाइन जुड़े, जितने यहाँ जुड़े परमेश्वर, निश्चय उनका मन लग रहा है, प्रार्थना में मन लग रहा है। जितने लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, खुदाबंद तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ। वो टूट चुकी है रुकावटें, मन लग रहा है, मन लग रहा है। ये आत्मा से भरे लोग परमेश्वर, पवित्र आत्मा शूरे लोगों को, पवित्र आत्मा लोगों के अंदर काम करे। जितने लोग परमेश्वर पिता तेरे आत्मा के चलने के ज्ञान को समझ नहीं पाते, तेरी आत्मा के द्वारा चल नहीं पाते, तेरी आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते, तेरी दास की प्रार्थना परमेश्वर ऐसा उनके साथ हो। वो आत्मा के साथ चले, आत्मा को सुन पाए, आत्मा की अगुवाई में चले, आत्मा से भरा हुआ जीवन पाए। पवित्र आत्मा शूर्य हो, पवित्र आत्मा ऐसा इनके साथ कर रहे हो, पवित्र आत्मा इनके साथ कर रहे हो, पवित्र आत्मा इनके साथ कर रहे हो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, 25 दिसंबर को जितने लोग आए, 31 की नाइट को जितने लोग आए, जितने प्रोफेटिक वर्ड्स, जितनी प्रार्थना हुई, हीलिंग की, छुटकारे की, भविष्यवाणियां, प्रॉस्पेरिटी की, हर वचन परमेश्वर तेरे लोगों की जिंदगी में पूरा हो चुका है। तेरे दास की फिर से प्रार्थना है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से यह मैं मांगता हूं। आप परमेश्वर 25 दिसंबर, 31 दिसंबर जितनी प्रार्थना हुई, प्रोफेटिक वर्ड, हीलिंग प्रार्थना, प्रॉस्पेरिटी की प्रार्थना, खुदाबंद वो सब खुदाबंद निश्चय आप पूरा कर चुके हो। निश्चय अपने दास की प्रार्थना का फल दे चुके हो। खुदा ये लोग ब्लेस हो चुके, शर्मिंदगियां की जा चुकी है, शर्मिंदगियां की खत्म हो चुकी है, शर्मिंदगियों से ये खत्म हो चुके हैं। प्रभु यीशु आप हमारी शर्मिंदगियों के लिए क्रॉस पर चढ़े और मुर्दों में से जिंदा हुए। अब हमारी जिंदगी में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं रहेगी। ये मेरा फेथ है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा फेथ है। तेरी सामर्थ काम कर चुकी है, 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 तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। तेरे लोग ऑनलाइन ब्लेस है। खुदावंत तेरा आत्मा ने शूरा है। खुदावंत प्रेयर वॉरियर बने लोग, टच कर रही तेरी सामर्थ। 25 ये उनकी जिंदगी का बड़ा साल बन चुका है। अंधकार की जुक्तियां इनकी जिंदगी से टूट चुकी है, दुष्ट की गंदी जुक्तियां इनकी जिंदगी से टूट चुकी है। बिजनेस, काम, बुद्धि, समझ, इनके मेंबर, हर एक जन को मैं यीशु के सामर्थी नाम से ब्लेस कर देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ब्लेस करता हूं। खुदाबंद इस मिनिस्ट्री में जितने लोग बीमार हैं, किसी भी प्रकार का उन्हें रोग है, कैंसर, HIV, कोई भी रोग परमेश्वर जो जा नहीं रहा, खुदाबंद तेरी जीव शक्ति को मैंने मांगा है, तेरी सामर्थ को मैं फिर से मांगता हूं उनके ऊपर। ये 25 में आप गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो कि रिपोर्ट्स नॉर्मल होगी। जिनके बिजनेस आगे पीछे हैं, खुदाबंद निश्चय खुदाबंद वो बिजनेस कारोबार ब्लेस हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को बेबी होना है, ये खुदाबंद भविष्यवाणी पूरी हो चुकी। 25 में 1500 से ज्यादा परमेश्वर जो लोगों को खुदाबंद आपने वीजे देने हैं, खुदाबंद प्रॉस्पेरिटी, गाड़ियां, घर, चीजें, खुदाबंद जो इनकी जरूरत है आप ब्लेस कर चुके, अपने लोगों को ऊंचा कर चुके खुदाबंद। और सबसे ज्यादा ने रिच कर चुके अपने आत्मा में,
सबसे ज्यादा अमीर कर चुके अपने वचनों में, सबसे ज्यादा बढ़ चुके तेरी इच्छा में, सबसे ज्यादा इनका प्यार बन चुका तेरी इच्छा में, आपके साथ खुदावन। ये सबसे रिचेस जो परमेश्वर बरकत मैं इनके लिए मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं। मन की आंखें खुल जाओ यीशु मसीह, इसी समय तेरी सामर्थ्य लोगों को टच करे। लोग भोले नहीं, दबे हुए नहीं, एकदम से लोगों की मन की आंखें खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। तेरी सामर्थ टच करे, लोगों को टच करे खुदा, टच करे खुदा, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। ओ शकना बाबा बाबा लिबरी संगर बाबा 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 बीरी मारे बेबी 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 कला तेरी अंदर जी समर 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 समर। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं खुदावन, सब लोग छुए जा चुके, इनके मन खुल रहे परमेश्वर, प्रार्थनाएं खुल रही है एकदम से इनके अंदर एक एनर्जी, एक तेरी सामर्थ्य, एक पावर काम कर रही परमेश्वर, जिससे ये प्रेयर करने वाले बड़े व्यक्ति बन चुके, प्रेयर वॉरियर बन चुके, प्रेयर योद्धा बन चुके परमेश्वर। रेजा खारा बाबा 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 संग्रह बाबा बाबा बेबी लबी सकरा बाबा बाबा बड़ी करा बाबा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से रखो, रखो उसके सामने अपने मन को और बोलते जाओ, बोलते जाओ, जो चाहते हो रखते जाओ। वो तुम्हें समझ दे रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई कर रहा है कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे उसके सामने शब्दों को रखना है, कैसे प्रार्थना में उसके सामने जाना है। रखो, 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 रखो उसके सामने। ले मेरी जंगर बाबा मेरे साथ पीछे से थोड़ा सा शुरू करो, साथ साथ कुछ लोग बच्चे। यस क्लीसिया, लगाइए अपने मन को, जो प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए आए, जो पावर रिलीज हो रही है, ये पावर आपकी लाइफ को टोटली बदल देगी क्लीसिया। लगाइए अपना मन, हयाब में तेज हो जाइए, दिलेरी में तेज हो जाइए। जो ग्रेस खुदा के दास के ऊपर काम करिए, वही सेम ग्रेस आपके परिवारों में आ चुकी है, आपकी लाइफ में आ चुकी है। अंगीकार कीजिए, अन्य अन्य भाषा के द्वारा पिता को अपनी लाइफ से प्रसन्न कीजिए। जैसे अभी पवित्र आत्मा जी हमें बता रहे थे कि हनोक ने अपनी लाइफ से पिता को प्रसन्न किया। आप भी कहिए पवित्र आत्मा जी से कि पवित्र आत्मा जी, हम आपको प्रसन्न कर रहे परमेश्वर, आपकी अगुवाई हमारी लाइफ में बढ़ चुकी है। जो आप चाहते हो अपने मन की इच्छा को पिता के सामने रखो और अंगीकार करो, अन्य अन्य भाषा के द्वारा पिता के साथ बातें कीजिए। एक मन हो जाइए, हयाम में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए। वो सामर्थी परमेश्वर अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा, अपने दास के द्वारा आपको ब्लेस कर रहा है। जितने भी अभी वर्ड आपने रिसीव किए, एक एक वर्ड आपकी लाइफ को बदल चुका है क्लीसिया। और भी तेज हो जाइए, अपने विश्वास तेज कीजिए, अपने हयाब तेज कीजिए। कहिए पिता से, पिता तेरी आत्मिक एनर्जी जो अभी मेरे अंदर ट्रांसफर हुई है पिता, आपके दास के द्वारा पिता, ये एनर्जी बढ़ चुकी है पिता, ये पावर बढ़ चुकी है पिता, ये सामर्थ बढ़ चुके है पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपसे बातें कर चुका पिता। जो आपने प्रॉमिस किए है पिता, जो आपने वादे किए है खुदाबंद, वो मेरे लिए पिता, वो हाँ में परमेश्वर, मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, मैं तेरा खास बेटा हूँ पिता, मैं तेरी खास बेटी हूँ पिता परमेश्वर। यस खुदावन, आपने मुझे ब्लेस कर दिया पिता। यस यस क्लीसिया, जितने भी अभी आपने प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, एक एक बात को, एक एक भविष्यवाणी को याद कर 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 धन्यवाद कीजिए। हर उस बात के लिए, हर उस बीते दिन के लिए जिसमें अब प्रभु ने आपको ब्लेस किया, जितनी आशीषें दी। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आपका प्रेम मेरी लाइफ में बढ़ चुका है पिता। यस पिता, मैं आपके रूह से भर कर पिता आपसे बातें करने वाला बन चुका पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा बन चुका है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता। 24 घंटे खुदावन मैं आपसे बातें करता, ना अकू ना थकू पिता। जैसे अभी मैंने वचन सुना है पिता कि मूसा आपके साथ लीन रहता था खुदावन, मेरा मन आपके साथ लीन हो चुका है पिता, मेरा मन आपके साथ एक मन हो चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आपकी सामर्थ्य से पिता, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है पिता, ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है पिता। 2025
2025 में खुदावन मैं अपने जीवन से पिता आपके नाम की बड़ी महिमा करने वाला बन चुका पिता। केवल मैं आप ही को प्रसन्न करूं खुदावन, मेरे कामों से आपका नाम ऊंचाऊं खुदावन, मेरे जीवन से पिता आपका नाम जलाल पाए पिता। आपकी अगुवाई मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता। मैं आपके प्रेजेंस को खुदावन फील करूं पिता, यीशु नाम से पिता। ऐसी सामर्थ पिता, ऐसी पावर पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता। जैसे आपके दास खुदावन आपको फील कर पाते पिता, घंटों बैठकर खुदावन आपके साथ टाइम स्पेंड करते पिता। मैं विश्वास करता हूं खुदावन, मैं अंगीकार करता हूं खुदावन, ऐसी खुदावन ग्रेस खुदा मेरी लाइफ में बढ़ चुके हैं पिता। मैं आपको फील करने वाला बन चुका पिता, आपकी आवाज को सुनने वाला बन चुका पिता। यीशु नाम से पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। 2025 में खुदावन मेरा रिश्ता आपके साथ स्ट्रांग बन चुका है, स्ट्रांग बन चुका है, स्ट्रांग बन चुका है पिता परमेश्वर। जैसे आपका दास का पिता आपके साथ रिलेशन है खुदा, मेरा भी ऐसा रिश्ता बन चुका है पिता, बन चुका है पिता। मैं आत्मा में जीने वाला पिता, आत्मा में धनी हो चुका पिता, आत्मा में रिच हो चुका पिता। यीशु नाम से पिता मैं जानता पिता आपके वचनों को पूरा कर कर ही आत्मा में रिच बना जाता है पिता। मैं तेरे एक एक वचन को पूरा कर कर पिता तुम्हें प्रसन्न कर चुका हूं, तुम्हें प्रसन्न कर चुका हूं। हे अब्बा, हे परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो पिता, आप मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हो पिता। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जो आपकी बड़ी ग्रेस खुदा आपके दास की लाइफ में काम करती है, आपके भवन में काम करती है पिता। ये ग्रेस खुदा मेरी लाइफ को टोटली बदल चुकी है, टोटली बदल चुकी है पिता। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं पिता, मैं ब्लेस्ड हूं पिता। आपने मुझे पूछ नहीं किंतु सर ठहराया पिता परमेश्वर। मैं ब्लेस्ड हूं पिता, मैं आशीषों का वारिस हूं पिता परमेश्वर, यीशु का संगी हूं पिता। यस पिता मैं विश्वास करता हूं पिता आपने मुझे स्वर्गीय स्थानों की आशीषें दे दी है पिता। यस पिता धन्यवाद करते जाओ सर्वशक्तिमान खुदावंत का। अपनी प्रार्थनाओं को ऐसे उसके सामने रखते जाओ, अपने मनों को खोलते जाओ, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो हम उसके सामने रखेंगे वो ही पूरा होगा। अगर हम रोज रोज उसके सामने उसकी इच्छा में बढ़ने के लिए बात रखेंगे तो हम उसकी इच्छा में बढ़ते जाएंगे। जब हम वचन को याद करेंगे कि हम यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, वो सामर्थ से छुड़ाए गए बीमारियों से, तो आपके अंदर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जब हम इस बात को रोज रोज अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर से रोग बीमारियां चले जाती है। इसलिए अपने मनों को खोलो कलीसिया। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का, जिसने हमें नाश नहीं होने दिया, संसार से चुन लिया ताकि अब हम अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन तुम्हारे लिए है। बाइबल कहती 10 कुंवारियां, 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख। मूर्खों ने तेल नहीं लिया, बुद्धिमानों ने एक्स्ट्रा लिया। एक्स्ट्रा तेल लेने का मतलब था वो एक ऐसी तैयारी में थी, क्योंकि वो जानती थी कि हमें अपने मन को, अपने जीवन को पूरी रीति से तैयार रखना है। इस वचन का मतलब था किसी भी चीज, किसी भी विषय में अपने आप को डाउन नहीं करना और ना ही नॉर्मल लेना है, क्योंकि अगर हमने लेते हैं तो फंसते हैं। लेकिन तुम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के जैसे बढ़ चुके हो, जिनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और वो दूल्हे के साथ खुशी खुशी से नाचते हुए अंदर गई। खुदाबंद की सामर्थ तुम्हारे साथ भी ऐसा कर चुकी है। तुम नेक्स्ट लेवल में प्रवेश कर चुके हो, तुम नेक्स्ट लेवल में प्रवेश कर चुके हो, तुम आत्मा के नेक्स्ट लेवल में प्रवेश कर चुके हो, तुम सामर्थ के नेक्स्ट लेवल में प्रवेश कर चुके हो, तुम वचनों के नेक्स्ट लेवल में प्रवेश कर चुके हो, तुम प्रेयर के नेक्स्ट लेवल में प्रवेश कर चुके हो। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तुम्हें ब्लेस कर देता हूं। तुम्हारे जीवन को ब्लेस कर देता हूं, तुम्हारे परिवार को ब्लेस कर देता हूं, तुम्हारी बुद्धि को ब्लेस कर देता हूं, तुम्हारे घर को ब्लेस कर देता हूं। मैं तुम्हें ब्लेस कर देता हूं। अंधकार की गंदी योजनाएं, दुष्ट के गंदे प्रभाव को मैं तुम्हारी जिंदगियों से खत्म करता हूं और तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम तोड़ देता हूं, 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 तोड़ देता हूं। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमेन।
सुनो तो देखो, कल हम और ज़्यादा टाइम देंगे प्रेयर में, क्योंकि जितना मुझे अगुवाई हुआ मैंने आपके साथ प्रेयर की। क्योंकि अभी हम प्रेयर में जाएंगे लेकिन लाइव नहीं। हम अंदर ऑफिस में जो भी बच्चे रुकना चाहेंगे मेरे साथ एज यू विश, क्योंकि मैं अभी 2-3 घंटे यहाँ प्रेयर करके जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मुझे अगुवाई आती मैं वैसे करता हूँ। आपको समझ आती कि नहीं आती? तो अभी हम यहाँ प्रेयर में रहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर करेंगे। अपने ऑफिस में मैं करूँगा, जो बैठना चाहते हैं बैठना, ग्रेस काम करेगी अंदर से भी, ठीक है। तो अभी जितना वचन सुना आपने, समझा है, और जो प्रेयर हुई है 25 के लिए, इस साल के लिए, कि जो 24 में वो हम नहीं कर पाए, हम 25 में करेंगे। और वैसे भी मेरा विश्वास है कि जब हम प्रेयर में रहते हैं कलीसिया के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, तो खुदा भी खड़ा रहता काम के लिए। तो वो सब काम आप देखोगे, जीवन देखोगे, सामर्थ देखोगे, पावर देखोगे, ठीक है। तो बहुत सारी मूंगफली हमारे पास पड़ी है, रियोड़ियाँ पड़ी है, गचक पड़ी है। कल भी आओ, बहुत सारे जो घरों में बैठे हैं इधर आओ, हजारों लोग आ जाओ, आपको मूंगफलियाँ भी खिलाएंगे, गचक भी खिलाएंगे, रोटियाँ भी खिलाएंगे, और ज़बरदस्त प्रेयर करके भेजेंगे। कल एक बहुत पावरफुल प्रेयर होगी यहाँ। और मे बी मैं जो फील कर रहा हूँ वो लंबी हो सकती, काफ़ी लंबी, स्ट्रॉन्ग वाली। तो लोग आ सकते हैं, मैं इनवाइट करता हूँ ऑनलाइन लोगों को, लोकल लोगों को, ताकि वो बड़ी बरकत पाएं। तो परमेश्वर हमारे साथ है, और मिलेंगे कल 7:30 बजे प्रेयर पिलर में। फिर से मैं मौजूद हूँगा इस प्रेयर पिलर में। लेकिन अभी जैसे मुझे अगुवाई आ रही, मुझे वैसे करना है। आमेन। क्या करना है मुझे? जैसे मुझे अगुवाई आएगी मैं वैसे करूँगा ना, आत्मा से। तो आप लोग खुश हो? एक दिन देखो जी, मैं क्या खुश हूँ? ऐसे मुंह रखते आप लोग। खुश तो दांत नजर आनी चाहिए दाढ़ी। जब बंदा खुश होता है तो दांत नजर आते कि नहीं आते? हाँ, दांत नजर आनी चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। मिलते हैं कल 7:30 बजे, और जितने भी अभी जुड़े हुए हैं वो सब इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि इसमें जो प्रेयर हुई उसमें पावर है, वर्ड है, तो बड़े लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उनकी ज़िंदगियों में कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा इस वचन से, इस प्रेयर से। तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन।